सर आप मैट्रिक कब किए थे? मेरा मैट्रिक हुआ था 2018 में हाई स्कूल खोदागंज नालंदा से। जी, और इसके बाद इंटर 20 में। इंटर 2020 में किए थे और ग्रेजुएशन 23 में फाइनल मेरा हुआ है और इस बार मैं 2024 में सिलेक्ट हुआ हूँ दरोगा में। अगर हमारे हमारे जो व्यूअर हैं, जो भी दर्शक हैं, उनको आप मैंने बताना चाहते हैं मैंने किस तरह से तैयारी करना चाहिए उन सबको? तैयारी आप देखिए, बाहर भी रह के पढ़ सकते हैं, घर पे रह के पढ़ सकते हैं। आपको जैसा सुविधा होगा वैसा आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा है कि आप बाहर रह के पढ़ सकते हैं तो आप बाहर रह के पढ़िए। आपको जो टीचर अच्छा लगता है उससे पढ़िए। लेकिन एक है कि बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक तरह से फाउंडेशन बैच किन्हीं का भी लेक्चर जो होता है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो उनसे एक तरह से बेसिक जीके का कंप्लीट होता है। फाउंडेशन पढ़ने से पूरा जीके का ओवरव्यू अच्छा हो जाता है, उसका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज। आज मेरी मौजूदगी है नालंदा जिला के खुदागंज में। तो आज मेरे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम है मोहम्मद कलाम। तो इन्होंने 1275 वाला पोस्ट में दरोगा में तैनात हुए हैं और इनसे हम जानेंगे आज सफलता की कहानी। अगर आप भी अब दरोगा की तैयारी या अन्य नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से तैयारी करना चाहिए, उसके बारे में इनको सफलता के राज मैंने पूछेंगे और बतलाएँगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद कलाम आलम है और मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मेरा क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन तक किए हैं और इस बार मैं 1275 में बिहार दरोगा अंतिम रूप से चयनित हुआ हूं। सर आप मैट्रिक कब किए थे? मेरा मैट्रिक हुआ था 2018 में हाई स्कूल खोदागंज नालंदा से। जी, और इसके बाद इंटर 20 में। इंटर 2020 में किए थे और ग्रेजुएशन 23 में फाइनल मेरा हुआ है और इस बार मैं 2024 में सिलेक्ट हुआ हूँ दरोगा में। मैंने 23 में आप बीए फाइनल किए और 24 में सिलेक्ट भी हो गए हैं दरोगा में। 24 में सिलेक्ट भी हो गए हैं। तो आप तैयारी कहाँ से किए थे सर? जी तैयारी तो हम एक्चुअली घर से ही बैठ के किए थे। ऑनलाइन खान सर से पढ़ाए थे फाउंडेशन बैच और बाकी बुक बताए तो मान लीजिए लूसेंट, क्रॉन, घटना चक्र यही सब मिला जुला के पढ़े थे। बाकी सब कुछ तैयारी घर से ही किए हैं, कहीं आज तक बाहर नहीं गए हैं। ऑनलाइन पढ़े हैं तो खान सर से? जी खान सर से पढ़े हैं। अगर हमारे जो व्यूअर हैं, जो भी दर्शक हैं, उनको आप मैंने बताना चाहते हैं मैंने किस तरह से तैयारी करना चाहिए उन सबको? तैयारी आप देखिए, बाहर भी रह के पढ़ सकते हैं, घर पे रह के पढ़ सकते हैं। आपको जैसा सुविधा होगा वैसा आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा है कि आप बाहर रह के पढ़ सकते हैं तो आप बाहर रह के पढ़िए। आपको जो टीचर अच्छा लगता है उससे पढ़िए। लेकिन एक है कि बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक तरह से फाउंडेशन बैच किन्हीं का भी लेक्चर जो होता है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो उनसे एक तरह से बेसिक जीके का कंप्लीट होता है। फाउंडेशन पढ़ने से पूरा जीके का ओवरव्यू अच्छा हो जाता है, उसका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप बुक का सहारा लीजिएगा, लूसेंट पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी। और अगर ऐसे आप किसी बुक को उठाते हैं तो आपको एक तरह से उसका आधार समझ में नहीं आएगा, याद जल्दी नहीं होगा। और आप किसी का लेक्चर सुने रहेंगे तो एक तरह से दिमाग में आपका रहेगा कि ये वाला बात पढ़ा हुआ है और वहाँ पे पढ़िएगा तो आपको एक तरह से तुरंत वहीं पे एट द टाइम याद होगा आपको। जी, तो आपका अभी ड्यूटी कहाँ है सर? मेरा अभी ज्वाइनिंग किशनगंज में हुआ है। किशनगंज में हुआ है जी सर। तो एक मैंने और सवाल है सर कि मैंने कोई मैंने ऐसा जो बुक है उस बुक के बारे में जो हमारे दर्शक मैंने कि बता दीजिए कि कौन सा बुक से मैंने पढ़ना चाहिए बेसिक। बेसिक तो एक तरह से लूसेंट ही है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे क्रॉन एक बुक आता है वो भी लूसेंट की तरह ही है, आप उस पर भी जा सकते हैं। और एनसीईआरटी का सार संग्रह वगैरह आता है साथ में उसका बुक, आप उस पर जा सकते हैं। और एक्स्ट्रा करना है तो आप घटना चक्र कर सकते हैं, बस इतना घटना चक्र। और जो करेंट अफेयर है वो करेंट अफेयर किस तरह से बच्चों को मैंने करना चाहिए? करेंट अफेयर तो अक्सर तो हम जैसा किए हैं कि जैसे गौरव सर का क्लास आता है उत्कर्ष क्लासेस में, फूल पत्ती वाला क्लास है, तो हम तो उनसे रेगुलर बेसिस पे डेली पढ़ते थे। सुबह में 6:30 बजे से क्लास स्टार्ट होता था। मान लीजिए लाइव नहीं पढ़ पाएँ तो हम बाद में भी देख लेते थे, लेकिन उनका डेली पढ़ते थे। अगर और फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम आया था तो उस समय स्पीडी से एक जो वार्षिकांक आता है उससे पढ़ लेते। अगर करेंट अफेयर्स अगर अच्छा करना है तो आपको डेली तो पढ़ना पड़ेगा उनसे। और उनसे क्या है कि गौरव सर पढ़ाते हैं जो उनका स्टैटिक जीके भी अच्छा रहता है, आप उनसे कवर कर सकते हैं करेंट के लिए बस। तो दरोगा में मैंने कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न रहता है? सब्जेक्ट से ज़्यादा मान लीजिए तो ज़्यादा जो जीके जीएस रहता है, मैथ रीजनिंग तो बहुत कम रहता है। प्रीलिम्स में तो मैथ रहता नहीं है, 5 गो मैथ रहता है, बाकी सब जीके जीएस और करंट रहता है। और मेंस के लिए आप लीजिएगा तो मेंस में आपका जीके जीएस रहेगा और मैथ रीजनिंग ऐड हो जाता है 30 नंबर का, जिसमें से मान लीजिए आधा आधी मान लीजिए मैथ रहेगा, आधा आधी रीजनिंग रहेगा बस। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या बतलाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि अगर आपको तैयारी करना है तो आप लगन से एक साथ मतलब मेहनत करिए, कंटिन्यू रहिए। कभी भी मतलब कि आज पढ़ें कल नहीं पढ़े ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको यही बताएं कि हमेशा एगो कंटिन्यूस बनाए रखिए, पढ़ाई के लिए मेहनत जारी रखिए, हर किसी को सफलता मिलेगी जैसे मुझे मिली है।
तो हम ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों को मैंने रूबरू कराते रहते हैं और रूबरू कराते रहेंगे। और तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।